हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मुद्दे की बात पर आते हैं। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जब से 11 अगस्त को जारी हुआ है, तब से जो बीएड के छात्र हैं वो अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनको बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या हल निकल सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है? कुछ खुशी का जो समय है उनके लिए थम सा गया है दोस्तों, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ जब ख़राब होता है तो अच्छा समय भी आता है। तो दोस्तों, वही बात इनके लिए सच साबित होती हुई दिख रही है। जो बीएड के छात्र हैं, या कह सकते हैं बीएड के शिक्षक तथा शिक्षक भर्ती में चयनित हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से चल रही भर्ती प्रक्रिया से बीएड के छात्रों पर जो स्टे लगा दिया था, यानी कि एक तरह से कहेंगे जो काउंसलिंग को से बाहर कर दिया गया था बीएड छात्रों को। तो वहाँ के छात्र एकजुट होकर उन्होंने बहुत बड़ी प्रक्रिया से निकलकर अपनी बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। इससे तो आप रूबरू होंगे ही, लेकिन ये जीत दर्ज किस बेस पर हुई है, ये बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब इन्होंने को पता चला कि काउंसलिंग कल स्टार्ट होने वाली है और हम लोग बाहर हो जाएंगे, तब इन्होंने एकजुट अपना बनाकर गया हाई कोर्ट के जो वकील से अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट में सुपर अपील दाखिल की और उसमें सुनवाई करवाई। तो जहां पर 3 खंडपीठ के जो जज साहब थे, उन्होंने अपना जो फैसला बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अंतरिम राहत देते हुए बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती को अंदर शामिल करने को निर्देश दे दिए गए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने को दोस्तों, जिससे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र थे उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया और उनको काउंसलिंग में शामिल कर दिया गया है पूर्ण रूप से। क्योंकि मामला यह है, अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो हाई कोर्ट को भेज दिया गया। हाई कोर्ट में सुनवाई इनकी चल रही है, तो इनका जो नियुक्ति पत्र होगा वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। यानी कि हाई कोर्ट में जो भी फैसला आता है, चाहे बीएड के पक्ष में आता है या बीएड के विपक्ष में आता है, तो वही ऑर्डर लागू होगा इनके नियुक्ति पत्र पर। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि बीएड के पक्ष में नहीं आया पैसा, तो इनका जो नियुक्ति पत्र है वो स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर बीएड के फेवर में आ जाता है फैसला, तो इनकी नियुक्ति बनी रहेगी और इन पर कोई आँच नहीं आएगी। तो दोस्तों, जैसा ही ये आदेश देखने को मिला, वैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, देखिए, जो वहाँ की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि काउंसलिंग की डेट है आगे बढ़ा दी गई है और उसकी डेट निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं एकजुटता का प्रमाण यहाँ पर दिया बीएड के छात्रों ने। इसी प्रकार से तमाम जो और राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के बाद कोई और राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, इन राज्यों में भी जो बीएड के छात्र उनमें हलचल शुरू हो गई है। वो भी अब कोर्ट केस के माध्यम से सोच रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा करा ली गई है, तो बीएड के छात्र उसमें शामिल भी हो गए हैं। तो दोस्तों, वो लोग सोच रहे हैं कि हमें इसमें शामिल कर लिया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, इसके बाद की मामला ये है कि वो सोच रहे हैं कि हमें भी इस प्रक्रिया में बने रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? क्या ये मामला एक जैसा है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में एक जैसा मामला है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बिहार में एक अलग मामला है, छत्तीसगढ़ में एक अलग मामला था। छत्तीसगढ़ में प्रक्रिया हो चुकी थी और बिहार में प्रक्रिया जो अब है, जो ऑर्डर के बाद हुई है। तो दोस्तों, लेकिन बिहार में ऐसा इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में भी जो अध्यक्ष जी का बयान है वो जारी कर दिया गया था कि मतलब इस प्रकार से ऐसे कार्य करेंगे। दोस्तों, देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार में अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कब जारी होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं एनसीटी आखिर कब अपना जो निर्णय स्पष्ट करेगी। तमाम जवाब में उन्होंने एनसीटी ने अपने जो ऑर्डर में रखा गया वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के ऑर्डर को जरूर इंप्लीमेंट किया गया। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एनसीटी ने स्वीकार कर लिया है कि 11 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके को ध्यान में रखकर ही चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन एनसीटी आखिर कब अपनी गाइडलाइन जारी करेगी, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना होगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना होगा और वीडियो को शेयर कर देना। अब दोस्तों, जैसे बात करते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट परीक्षा। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षा सेवा आयोग के गठन के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अभी जो गठन है पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि उसमें जो सदस्य की टीम है वो उसमें क्लियर नहीं हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक ये टीम जो है क्लियर कर दी जाएगी और उसके बाद में उसका गठन होगा। लेकिन दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले यूपी टेट कराएगी, उसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। और जो सुपर टेट का जो कार्यक्रम है उसको मैं दिखाना
देखिए फ्रेंड्स, जो सुपर टेट का कार्यक्रम है वो भी बिहार सरकार ने जारी कर दिया गया है। यहाँ देखिए 4 से 9 तारीख तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में परीक्षा यहाँ पर घोषित करने का निर्णय ले लिया बिहार सरकार में। और देखिए रिपोर्टिंग टाइम ये देखी देती है पाली का इस प्रकार से, और जो एडमिट कार्ड है वो 30/8 की अपराध समिति की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। 30 तारीख से अपना जो स्थिति है वेबसाइट पर अपना अपलोड कर सकते हैं और जान ले सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत जल्दी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन देखिए दोस्तों जानना होगा। और शिक्षक भर्ती के जो बीएड छात्र हैं वो बिल्कुल परेशान ना, उनको उनका अहित बिल्कुल किसी से नहीं किया जाएगा। तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।